आप संजय दत्त और ऋषि कपूर को तो जानते ही होंगे, बॉलीवुड के दो बड़े सितारे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि संजय दत्त और ऋषि कपूर बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े पक्के वाले दोस्त थे, एकदम चड्डी बड्डी वाले यार थे। फिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि संजय दत्त ऋषि कपूर को मारने पहुंच गए। मतलब बात इतनी बढ़ गई कि संजय दत्त ऋषि कपूर को मारने पहुंच गए। दरअसल इन दोनों की दोस्ती में एक दरार आ गई थी, इन दोनों के रिश्तों में एक तनाव हो गया था और उस तनाव की वजह थी संजय दत्त की गर्लफ्रेंड टीना मुनीम। टीना मुनीम भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी और संजय दत्त और ऋषि कपूर के सेम टाइम में ही थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से टीना मुनीम संजय दत्त और ऋषि कपूर के रिश्तों में तनाव की वजह बन गई, उनकी दोस्ती में टकराव की वजह बन गई, फिर किस तरह से संजय दत्त ऋषि कपूर को मारने पहुंच गए और क्या ऋषि कपूर संजय दत्त से पिट गए, क्या संजय दत्त ऋषि कपूर को मार पाए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं KBK यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू करता हूं। (1978) से लेकर तकरीबन 1982 तक ऋषि कपूर और टीना मुनीम की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ी में से एक माना जाता था। मतलब हाल ये था कि अगर ये दोनों किसी फिल्म में साथ में काम कर लें तो वो फिल्म जरूर से जरूर हिट होगी, चाहे उस फिल्म की कहानी कितनी भी रद्दी क्यों ना हो, क्योंकि दर्शक इन दोनों की जोड़ी के पीछे पागल थे। दर्शक इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया करते थे और जाहिर है अगर किसी एक्टर और एक्ट्रेस की जोड़ी को इतना पसंद किया जाता है, अगर किसी एक्टर और एक्ट्रेस की जोड़ी इतनी हिट है तो उस एक्टर और एक्ट्रेस की जोड़ी के बारे में तमाम तरह की गॉसिप्स फिल्मी मैगजीन्स और अखबारों में होती हैं। उसी तरह से ऋषि कपूर और टीना मुनीम के रिश्तों, उनकी नज़दीकियों के बारे में फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में तमाम तरह की बातें होने लगी। कुछ फिल्म मैगजीन्स तो ये तक कहने लगी कि ऋषि कपूर और टीना मुनीम जल्दी ही शादी करने वाले हैं, जबकि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की नज़दीकियों की खबरें पूरे बॉलीवुड में छाई हुई थी। लेकिन उन मैगजीन्स का यह भी कहना था कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की खबरें झूठी हैं। अब ऋषि कपूर टीना मुनीम पे मरने लगे हैं, अब ऋषि कपूर टीना मुनीम से प्यार करने लगे हैं, इसीलिए ऋषि कपूर और टीना मुनीम की शादी होने वाली है। ये खबर संजय दत्त तक पहुंची। संजय दत्त टीना मुनीम के बॉयफ्रेंड थे, टीना मुनीम संजय दत्त की गर्लफ्रेंड थी। ये सारी खबरें जो ऋषि कपूर और टीना मुनीम के बारे में छप रही थी, उनके रिश्तों के बारे में, उनकी बढ़ती नज़दीकियों के बारे में, उनकी होने वाली शादी के बारे में, ये सब एक नंबरी अफवाह थी, निरा झूठ थी, इनमें तनिक भी सच्चाई नहीं थी। क्योंकि ऋषि कपूर टीना मुनीम के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचते थे, वो केवल नीतू सिंह से प्यार करते थे। लेकिन संजय दत्त को इन खबरों पर भरोसा होने लगा। उन्हें लगने लगा कि ये खबरें सही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी इन्हीं आंखों से ऋषि कपूर और टीना मुनीम की नज़दीकियों को देखा था, ऋषि कपूर और टीना मुनीम की अच्छी बॉन्डिंग को देखा था। तो भाई, अगर कोई जोड़ी फिल्मों में इतनी हिट है तो जाहिर है कि उसे ज़्यादा फिल्में मिलेंगी, ज़्यादा फिल्में मिलेंगी तो साथ में ज़्यादा काम करेंगे, साथ में ज़्यादा काम करेंगे तो साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच इंटीमेसी बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी। लेकिन ये अच्छी बॉन्डिंग, ये अच्छी इंटीमेसी प्यार थोड़ी है, प्यार तो एक दूसरी चीज़ है। इस अच्छी बॉन्डिंग को फ्रेंडशिप कहा जा सकता है, इस अच्छी इंटीमेसी वाली बॉन्डिंग को अच्छी फ्रेंडशिप कहा जाता है, ना कि प्यार। प्यार तो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन संजय दत्त जलन के मारे ये सोचने लगे कि उनका पक्का दोस्त ऋषि कपूर अब उनकी गर्लफ्रेंड को छीनना चाहता है, उनकी गर्लफ्रेंड पे अब उसकी नज़र पड़ गई है और अब वो उनकी गर्लफ्रेंड को छीनने के लिए खुद उनका ही पत्ता काट देना चाहता है। इसीलिए संजय दत्त मन ही मन ऋषि कपूर से गुस्सा हो गए, जबकि ऋषि कपूर को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि संजय उनसे गुस्सा हो गए हैं। एक दिन संजय गुलशन ग्रोवर के साथ नीतू सिंह के घर जा पहुंचे। जब संजय दत्त नीतू सिंह के घर पहुंचे तो ऋषि कपूर वहां पर नहीं थे। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गुलशन ग्रोवर ने कुछ समय बाद ऋषि कपूर से बताया कि उस दिन संजय दत्त ऋषि कपूर से झगड़ने के इरादे से नीतू सिंह के घर गए थे। ऋषि कपूर को पीटने के इरादे से नीतू सिंह के घर गए थे, क्योंकि संजय दत्त ने सोचा था कि नीतू सिंह ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए ऋषि कपूर नीतू सिंह के पास ही होंगे। लेकिन किस्मत से
सौभाग्य से ऋषि कपूर उस शाम नीतू सिंह के पास नहीं गए थे, इसीलिए बहुत बड़ा झगड़ा होने से बच गया, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने से बच गया, नहीं तो गजब की लड़ाई हो जाती। उन दिनों संजय दत्त जमकर ड्रग्स ले रहे थे और जिस दिन वो ऋषि कपूर को मारने के इरादे से नीतू सिंह के घर गए थे कि आज ऋषि कपूर को पीटेंगे, उस दिन भी वो ड्रग्स लेकर ही गए थे, ड्रग का सेवन करके गए थे, ताकि भयंकर तौर से लड़ाई कर सकें, जम के लड़ाई कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि जब संजय दत्त नीतू सिंह के घर पहुंचे तो ऋषि कपूर तो वहां थे नहीं और ये ड्रग का सेवन करके गए थे तो नशे में होंगे, तो बेचारी नीतू सिंह ने क्या किया? नीतू सिंह के साथ तो कुछ अभद्रता नहीं करने लगे? नहीं, नीतू सिंह के साथ कोई अभद्रता नहीं की। नीतू सिंह तक भी अफवाहें पहुंच चुकी थी, उन तक भी ये खबरें पहुंच चुकी थी और वो ये भी समझ गई थी कि संजय दत्त इसी टाइप की कुछ बातें करने के लिए इसी इरादे से उनके घर आए हैं। नीतू सिंह ने संजय दत्त को शांति से समझाया, उन्हें बैठाया और उनसे बात की। नीतू सिंह ने कहा कि संजू, टीना और ऋषि केवल एक दोस्त हैं, उनके बीच कोई प्यार जैसी चीज नहीं है। ऋषि मुझसे प्यार करता है, मैं भी ऋषि से प्यार करती हूँ और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। टीना और ऋषि नहीं, टीना और ऋषि केवल दोस्त हैं, टीना तुम्हारी है। इस तरह से करके संजय को नीतू सिंह ने बड़ी शांति से समझाया, जिसके कारण संजय का गुस्सा ठंडा हो गया। उसके बाद जब 22 जनवरी 1982 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई और उस शादी में बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस ने शिरकत की, तब ये अफवाहें खुद ब खुद गलत साबित हो गई, खुद ब खुद झूठी साबित हो गई। संजय दत्त की गलतफहमी भी दूर हो गई, उनका शक भी दूर हो गया और फिर ऋषि कपूर के साथ उनकी दोस्ती फिर से पक्की हो गई, फिर से दोनों चड्डी बड्डी यार हो गए। बाद में इस घटना को याद करके ऋषि कपूर और संजय दत्त खूब हंसा करते थे कि गजब की घटना हो गई थी। ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो घटना बताई, जो किस्सा बताया, वो किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, केबीके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप लोग करते नहीं हैं। और हाँ, अगर वीडियो के बारे में, किस्से के बारे में या मेरे बारे में आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिए।